नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं वही कार्यक्रम जिसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आप, और लगातार एपिसोड चल रहे हैं, वही थर्मामीटर शशि रंजन वाला। आज हम जिनको थर्मामीटर लगा रहे हैं और बीच गांव में लगा रहे हैं, वो मेहमान बहुत ख़ास है। 2014 में चुनाव लड़ी, 4-5 वोट से विधायक बनते बनते रह गई। उसके बाद पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया, वो एमपी बन गई। लेकिन दोबारा फिर पार्टी ने कहा कि अब एमपी दिल्ली नहीं जाना है, तो टिकट नहीं दिया। अब 2024 में वापस 2014 की जगह पे इन्हें पहुंचा दिया। अब ये मैडम बहुत पढ़ी लिखी हैं, अच्छी खासी नौकरी, मेरे पास तो वैसी नौकरी रहती तो मैं छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स में आता नहीं। अब ये आ गई पॉलिटिक्स में, और पार्टी ने अभी दोबारा वहीं भेज दिया जहां से 2014 में शुरुआत की थी। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं सुनीता दुग्गल जी की, और ये जगह है रतिया, यानी रतिया से बीजेपी की कैंडिडेट हैं सुनीता दुग्गल जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब 10-12 साल के बाद लगता है कि वो एसी रूम में कलम कंप्यूटर वो ज़्यादा बेहतर था? नहीं, ये बेहतर लग रहा है, क्योंकि आप जब एसी रूम में कमरों के अंदर बैठते हो ना, तो आप प्रकृति से बहुत दूर हो जाते हो। ये इतनी सुंदर हवा, ये इतनी ऐसी बयार जो बह रही है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इसकी छांव में जो सुकून है ना, वो एसी कमरों में नहीं है। और ये जो जनता जनार्दन है, ये जो हमारे सभी आप देख रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, इनके बीच में बैठकर इनके साथ खाना खाना, इनके साथ गप्पे करना, उसमें जो सुकून है वो एसी कमरों में नहीं है। हाँ, लेकिन जब हवा चलती है तो सिर्फ ठंडी हवा नहीं चलती है, आपको तो कई तरह की हवाओं का एहसास हो चुका है। कुछ ऐसी भी हवा चलती है कि चेहरे काले पड़ जाते हैं, तन बदन सूख जाता है, आदमी टूट जाता है। आपको अनुभव है, पहला ही चुनाव बहुत कम मार्जिन से हार गई, एमपी हुई, फिर अगला टिकट नहीं मिला, तो अब नहीं लगता कि वो वाला ठीक था? देखिए, ऐसा है कि अगर आप राजनीति में प्रवेश करते हैं ना, तो ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। ये किसकी जिंदगी में नहीं होते हैं, किसकी जिंदगी जो है वो केक वॉक है। लेकिन इसमें जो आम जन मानस है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनका आशीर्वाद जो मिलता है, उनका जो प्यार मिलता है, उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो आप किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, आप अभी आई हैं, आते साथ आपको लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सुना कोई एक जलसा हुआ तो उसमें आपने ये कहा कि आपका जो विधायक होगा वो नशेड़ी नहीं होगा, वो जुआ नहीं खेलेगा, कुछ ऐसा शायद आपने कहा। तो आपके पूर्व वाले जो भाई हैं लक्ष्मण नापा जी, जो आजकल पड़ोस वाले घर में चले गए, तो कह रहे हैं कि हम तो अब सुनीता दुग्गल जी को एक वो नोटिस भेजेंगे कि उन्होंने हमें नशेड़ी कह दिया या जुआड़ी कह दिया। शशि जी, मैं ये मानती हूँ कि हर कोई इंसान जो है ना, वो अपनी जिम्मेवारी ले सकता है जी। मैं इवन हमारे परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेवारी नहीं ले सकती हूँ कि आज वो कैसे हैं, कल को उनका रवैया कैसा होगा। मैं केवल और केवल अपनी जिम्मेवारी ले सकती हूँ। इसलिए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए मैंने ये कहा था कि मैं एक विधायक के तौर पर इस तरह से काम करूंगी कि आपको मेरे बारे में कहीं ये सुनने में नहीं आएगा कि सुनीता दुग्गल वहां बैठकर नशा कर रही थी, सुनीता दुग्गल वहां बैठकर जुआ खेल रही थी, सुनीता दुग्गल वहां बैठकर गेमिंग कर रही थी, सट्टा खेल रही थी। मैं राजनीति में आई हूं तो केवल और केवल आप लोगों की सेवा के लिए आई हूं। मैंने जो कुछ कहा अपने बारे में कहा। अब कल को अगर आप मुझे कहीं चुपके से नशा करते देख लें, तो आप कह सकते हो ना कि आपने तो हमारे चैनल पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, आज आप ये क्या कह रहे हो। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी मेरी है। मैंने जो कुछ भी कहा वो अपने लिए कहा। तो इसमें लक्ष्मण नापा जी इतने बेचारे लहूलुहान क्यों हो गए? आप उनसे पूछिए। कह रहे हैं मैं तो नोटिस भेजूंगा। मैं वही कह रही हूँ कि ये वो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, ये आप उनसे पूछिए। मैंने तो जो कुछ कहा अपने बारे में कहा। ठीक है। एक जनरल सिंह है, पिछली बार भी आपकी टक्कर हुई थी, फील्ड में है तो होती रहेगी, कांग्रेस कैंडिडेट हैं वो। मैंने कहा कि पहले इसी से शुरुआत करते हैं, फिर रतिया के डेवलपमेंट पे आते हैं और मुद्दों पे आते हैं। जनरल सिंह कह रहे हैं कि मैडम आ तो गई हैं, लेकिन इस बार जमानत जब्त करवा दूंगा और 50,000, 60,000, 1 लाख, पता नहीं कितना आंकड़ा होगा,
उतने से मैं जीत करके जाऊंगा और जमानत मतलब मैडम दिल्ली से आई है, दिल्ली वापस जाना होगा। देखिए ऐसा है कि ये खेल है, इस खेल के अंदर जो है निर्णायक जो है वो ये जनता जनार्दन होती है। खिलाड़ी केवल खेल खेलता है, रेफरी जो है ये जनता है। ये निर्णय करेगी कि किसकी जमानत जब्त होगी और कौन जो है वो विजयी रथ के ऊपर चढ़ेगा। तो इसलिए मैं तो एक कैंडिडेट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर ये कतई नहीं कहती कि मैं किस की जमानत जब्त करवाऊंगी। मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मैं जरूर जीत कर जाऊंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं किसी की जमानत जब्त करवाऊंगी, क्योंकि मुझे इस जनता पर विश्वास है। अरे आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए ना, आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जीतूं। आप मेरी जमानत जब्त करवाने पे तुले। आप अपने बारे में बताइए ना, 4 बार यहाँ से चुनाव लड़े, 4 में से 3 बार हारे और केवल एक बार जीते, वो भी उपचुनाव के अंदर। जब मैं यहाँ पर रतिया की धरती पर मैंने कदम रखा था, जब मैं बिल्कुल यहाँ के लिए अजनबी थी, उस समय में मैंने तो 50,500 वोट जो है यहाँ की जनता ने मुझे दिए थे और मैं दूसरे नंबर पे थी और वो जनाब तीसरे नंबर पे थे। और वो ये बताएंगे कि मेरा क्या होगा। अरे आप अपने बारे में चिंता करिए। सुनीता दुग्गल का कॉन्टेस्ट किससे है रतिया में? मैंने आपको बताया कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती हूँ। मैं केवल और केवल अपने बारे में बताती हूँ, अपने बारे में कोशिश करती हूँ, अपने बारे में ही मैं कुछ कह सकती हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरे साथ जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को देखते हुए मुझे 100% ये उम्मीद है कि यहाँ की जनता मुझे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेगी, चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। लक्ष्मण नापा चूंकि यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, उनकी टिकट काट कर करके वापस आपको दिया गया। हालांकि 2014 में भी आप ही लड़ी थी, तब लक्ष्मण नापा तो लड़े नहीं थे। अब लक्ष्मण नापा की टिकट कट गई है, तो उसका कोई इम्पैक्ट या कोई एक कह सकते हैं एडवर्स इम्पैक्ट कुछ आप पे लगता है या जिसको आपको टैकल करना पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि हमें जनता की तरफ देखना है। आप एक नेता के तौर पर राजनीति करते हो, उसके बाद ये आपका स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है ये कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया। 2014 के अंदर जब वो आईएनएलडी पार्टी को, शायद आईएनएलडी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में आए थे, तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने उनको खूब सम्मान दिया, उपाध्यक्ष बनाया और 2019 में उनको टिकट दिया और उनको विधायक बनाया। एक संगठन, एक पार्टी आपको इतना सम्मान देती है तो पलटकर आप पार्टी को क्या देते हैं, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन निर्णय फिर भी हर नेता का अपना अपना होता है कि वो किस पार्टी में रहना चाहता है या किस पार्टी में नहीं रहना चाहता। मतलब चूंकि इसलिए मैंने पूछा लक्ष्मण नापा की सिटिंग एमएलए थे, तो वो कोई इम्पैक्ट, उसको वो एक डैमेज कंट्रोल करना या राजनीतिक तौर पे चीजों को संभालना, वो कुछ मुश्किल आ रही है उसमें? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको फिर बताया कि जनता जनार्दन होती है, सब निर्णय वही करती है। बड़े बड़े नेताओं को जो है नाराशाही कर देती है और एकदम से नए आए मेरे जैसे जो 2014 में जिस तरह मैंने आपको बताया, और उसको कहां से कहां पहुंचा देती है। तो सब कुछ जो है वो जनता के हाथों में है, जनता निर्णय करती है। एक सवाल और है, उसके बाद फिर मैं रतिया के मसलों पे जाऊंगा। कांग्रेस के लोगों का आपको पता आजकल बड़ा मोराल अप है, 5 सीटें जीत गए, है ना। ये वाला इलाका जहां हम लोग बैठे, यहाँ भी कांग्रेस जीत गई। अब वो कह रहे हैं कि हमारे नेता, वो तो मतलब भाषण तो ऊपर से चलता है, कह रहे हैं कि बता देना बीजेपी वालों को, आईएनएलडी वालों को, दूसरों वालों को, खास करके बीजेपी वालों को, कि लोकसभा में तो हाफ कर दिया था, विधानसभा में जो बचा है वो भी साफ कर देंगे। तो ये मोराल जो है कांग्रेस का बूस्टअप है। 2019 में आपका भी था जब आप लोग 75 पार का नारा दे रही थी। देखिए कितने साल हो गए हैं, कहाँ पहले 40 से फिर कुछ 49 के करीब, और आज अगर उसके अंदर 50 की संख्या और बढ़कर 99 पे आप पहुंच गए हो, तो आप इतने बड़े बड़े दावे करने लगे हो। आप ये क्यों नहीं समझते कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो आपके फेवर में नहीं दिया है, तो आप विपक्ष की भूमिका निभाइए आराम से। ये कौन किसको साफ करेगा ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें मध्य प्रदेश के बारे में कही गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ के बारे में कही गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें राजस्थान के बारे में कही गई। क्या हुआ वहां पर?
इसी तरीके से आप देखना कि जो बड़ी बड़ी बातें आज कह रहे हैं, हरियाणा की जनता ये जानती है कि हरियाणा की जनता के लिए क्या अच्छा है। हरियाणा की जनता के लिए जिस तरह से हर गरीब को एक छूने का काम हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार, ऊपर से केंद्र की हमारी जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ पर मिला है, और हमारे हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सभी को लाभ देने का काम किया है, तो ऐसे उसमें ये जनता सब समझती है। और जनता जो है यहाँ पर भी तीसरी बार आप देखिए कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। रतिया की अगर बात करें तो जैसे ही आप घूम जाइए, हेल्थ, एजुकेशन, इससे बड़ी चीज तो कुछ नहीं है किसी के भी जीवन में। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य पहले कि आदमी स्वस्थ रहेगा मानसिक और शारीरिक तौर पे, तब फिर शिक्षा और रोजगार और तमाम तरह की बातें। ये इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें कैंसर का प्रकोप बहुत जबरदस्त है। आप 2014 से इस इलाके से जुड़ी, चुनाव लड़ी, हार गई, कोई बात नहीं, 2019 में आप सांसद बन गई, तब भी ये इलाका आपकी देखरेख में था, आप प्रतिनिधित्व कर रही थी। कभी सोचा कि कैंसर, और वो भी ऑल ऑफ अ सडन आया इधर पिछले 10-15 सालों में, और शायद ही कोई घर होगा, ईश्वर ना करे, कि जिसके यहाँ कैंसर हो जाता है वो पूरा का पूरा घर बिक जाता है। कभी सोचा कि ये क्यों हो रहा है, कोई वैसी टीम लाई जाए। एक घग्गर नदी है जिसमें बहुत ही प्रदूषित पानी आ रहा है पंजाब से, आजकल लोग नदी में ही जितना पॉल्यूटेड वाटर है वो डालते हैं, रिजल्ट ये है कि वो कैंसर किसी न किसी रूप में हो रहा है। नहर से पानी लाने की बात थी पीने की, वो नहीं हो पाया। आप भी एमपी रही और 10 साल आपकी सरकार चंडीगढ़ में भी रही और 10 साल दिल्ली में भी रही। जी देखिए, ऐसा है कि कैंसर की बात जहाँ तक आप कर रहे हो, इसमें बिल्कुल जो है कोई दो राय नहीं कि आज हर घर के अंदर जो है वो कैंसर हो रहा है। और ये कैंसर जो है, बठिंडा में कैंसर ट्रेन चलती है, आपको मालूम होगा कि जिस तरह से पंजाब के अंदर जो है वो मैक्सिमम जिस तरह का जो है वहाँ पर पेस्टिसाइड्स वगैरह का या फर्टिलाइजर्स का जिस तरह से उपयोग जो है वो किया जाता है, वही, और इसके साथ साथ जो ड्रग्स जो हैं उसमें जिस तरह से जो बहुतायत हो रही है, तो वही चीज़ धीरे धीरे क्योंकि ये भी बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर पर इलाका लगता है, तो वही चीज़ें जो धीरे धीरे जो है वो हमारी तरफ भी डिसेमिनेट कर रही हैं। मैं जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ, हम इसके बारे में बहुत विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर घर के अंदर आज कैंसर है। तो इस कैंसर के पीछे मुझे लगता है कि एक स्पेशल जो टीम जो है वो लगाई जानी चाहिए, और हमारी सेंटर में भी इसके बारे में बातचीत हुई है। वहाँ पर भी हमने अपने पार्लियामेंट के दौरान भी ये बात कही है कि एक वहाँ पर जिस तरह से कैंसर ट्रेन चलती है, तो वो क्या कारण है कि वहाँ पर उस इलाके के अंदर इतने ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हो रहे हैं। तो उसमें जहाँ तक बात निकल कर आ रही है, तो वही है कि जो हमारी सॉइल है, सॉइल की हेल्थ खराब है तो हमारी हेल्थ खराब होगी। सॉइल के अंदर जो कुछ उगता है उसी से तो हमारी हेल्थ बनेगी ना। जब आपकी सॉइल ही कैंसर से ग्रसित है तो आपके अंदर तो वो कैंसर जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने ये कोशिश की है कि हम किस तरह से जो है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें, कैसे हम जो है मैक्सिमम कोशिश करें कि जो हमारे नेचुरल तरीके हैं उनसे ही जो है वो, हम चाहे खाद की बात करें, चाहे हम पेस्टिसाइड्स की बात करें, चाहे हम अभी पूरे सिरसा लोकसभा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर ही जगह जगह पर सॉइल की लेबोरेटरीज बनाई गई, ताकि आप वहां पर जाइए, अपने खेत की सॉइल को लेकर जाइए और उसका हेल्थ चेक करवाइए कि आपके सॉइल की हेल्थ क्या है, इसके अंदर कितना कीटनाशक है, कितना इसके अंदर जो पोटेशियम है, कितना इसके अंदर सोडियम है, किस किस मिनरल की मात्रा कितनी है, और वो एक इंसान के लिए कितना जो है वो जायज होता है कि कितना एक सॉइल के अंदर कितना कंटेंट हो कि वो हमारी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना डाल सके। तो इसलिए अभी जो जगह जगह पर सॉइल की लेबोरेटरी खुली है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे किसान भाइयों को जो है, मैंने नाबार्ड के माध्यम से भी, जब मैं सांसद थी, नाबार्ड के माध्यम से मैंने फतेहाबाद के अंदर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगाया, कृषि मेला लगवाया था, ताकि हमारे किसान भाई वहां पर आए और आकर बारीकी के साथ वैज्ञानिकों के साथ बैठकर इस बात के ऊपर चिंतन मंथन कर सकें। तो हमारी बिल्कुल कोशिश है, क्योंकि मैंने तो खुद अपनी माताजी को पिछले साल कैंसर में खोया है, और मैं जहां कहीं पर भी बैठने को जाती हूँ मुझे यही सुनने में आता है कि जिनको कैंसर हुआ एकदम से और उनकी डेथ हो गई। तो ये इस तरह की चीजों के लिए ही मैं अब इस इलाके की विधायक बनना चाहती हूँ, ताकि हरियाणा सरकार के अंदर भी
हम जो है इस बात को पुरजोर तरीके से उठा सके और वैज्ञानिकों को साथ लेकर एक टीम लेकर इसमें हम जो है वो रिसर्च कर सकें और फिर उसके बाद इसका निदान कर सकें। मतलब दो चीजें, एक तो सॉइल टेस्टिंग ठीक है क्योंकि जमीन पॉल्यूटेड है, आप इतना ज्यादा कीटनाशक और इतना ज्यादा यूरिया और ये सब फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिर आपके शरीर में जा रहा है। दूसरा एक पानी है, यहाँ पर नहरी पानी की व्यवस्था, ये सब कैंसर से रिलेटेड है। और तीसरा ये तो ठीक है कि ज़मीन की हेल्थ सुधरे और वो सब हो, उसमें एक समय लगेगा, लेकिन जिनको कैंसर हो गया, कीमो के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए आसपास में कोई एक ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है कि जहां पर यहाँ का गरीब आदमी जाकर के, अगर भगवान न करे हो गया या अब हो ही गया, तो जाकर के ट्रीटमेंट करवा सके, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और आसपास में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जहां यहाँ का गरीब आदमी जाकर के इलाज करवा सके। ये 2-3 कंसर्न हैं जो दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों को इस पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन शायद, है ना, ये चाहे वो फतेहाबाद से जीत के जाते हों, चाहे डबवाली से जीत के जाते हों, या यहाँ के एमपी इस पार्टी के हो या उस पार्टी के हो, दुर्भाग्य है कि किसी ने इस पर अब तक कोई ठोस काम किया नहीं। शशि जी देखिए, मेरी तो कोशिश यही है, मेरी राजनीति यही है कि मेरे पास जो भी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका 15-15, 20-20 साल से कोई हल नहीं निकलता, जो सब हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, उन काम को करवाने की कोशिश मैं करती हूँ, उन कामों को करवाने का बीड़ा मैं उठाती हूँ। तो इसी तरीके से अब जो मेरा बीड़ा मैंने उठाया है रतिया विधानसभा के लिए, नंबर 1 बात तो ये है कि कैसे हम इस इलाके को नशा मुक्त कर सकें। जो हमारे जवान बच्चे जो हैं उनकी डेथ होती है, उनकी माताएं बहनें मेरे पास आती हैं और वो कहते हैं कि बेटा साडे बच्चियां नू बचा ले। तो अब मेरा जो फोकस है 100% नंबर 1 बात कि यहाँ से इस इलाके से नशा खत्म हो, हमारे बच्चे या तो खेलों में लगे या पढ़ाई में लगे। इसको हम एजुकेशन हब बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई करें। और इसके साथ साथ जो है मेरी कोशिश रहेगी जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी हम जागरूक करें, वो लेबोरेटरीज में जाएं, वो जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाएं, उनके पूरे के पूरे जत्थे बनाकर उनको हम ले जाकर वहाँ पर ये काम करवाएंगे कि वो अच्छे तरीके से ये जांच परख कर सकें कि कैसे उनकी खेती जो है वो अच्छी हो सकती है और हेल्थ के ऊपर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और तीसरा मेरा घग्गर के ऊपर भी मेरा पूरा फोकस है कि घग्गर नदी को हम कैसे साफ करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कोशिश करके जो इंटरनेशनल लेवल के जो साइंटिस्ट हैं उनसे कहीं बात करनी पड़े, यूएस में बात करनी पड़े, ऑस्ट्रेलिया में बात करनी पड़े, कनाडा में बात करनी पड़े, मुझे बाहर भी अगर कहीं बात करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि घग्गर नदी किसी भी कीमत पर जो है वो साफ होनी चाहिए। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा फोकस है। और ये ऐसी चीजें हैं जो आज तक, जैसा आपने कहा कि पहले कभी किसी ने इसकी तरफ जो है वो बहुत सीरियसली ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अगर आपको इस इलाके से वोट मिल जाता, हालांकि तो 8 तारीख को पता चलेगा कि लड्डू कहाँ बंटना है। अगर लड्डू आपके घर में ही बटा, आप ही के दफ्तर में, पार्टी में बटा, तो वो क्या 3 काम ऐसे होंगे इनके अलावा जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे और रतिया को ध्यान में रखते हुए रतिया के लिए बहुत ज़रूरी? देखिए, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नशा है, कि मुझे यहाँ पर मेरे युवा बच्चे जो हैं वो तंदुरुस्त चाहिए, वो नशे के अंदर जो है इधर उधर डोलते हुए नहीं चाहिए। 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान बच्चों की मौत जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती है। सबसे पहला तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस इलाके को नशा मुक्त करें। दूसरा, घग्गर की नदी की सफाई। तीसरा, यहाँ पर खेल के स्टेडियम बने ताकि बच्चे जो हैं वो खेलों के अंदर अपनी एनर्जी जो है, ऊर्जा को लगाएं। और इसके साथ साथ एजुकेशन, कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है जहाँ कहीं पर भी गांव में ज़रूरत हो वहाँ पर ई-लाइब्रेरी बनाने का काम जो है वो मैंने सोचा है कि मैं करूँगी, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें, कंपटीशन की तरफ ध्यान दे सकें और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 8 तारीख बहुत दूर तो है नहीं यहाँ? जी 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 जी। तो लड्डू का ऑर्डर अभी से आप देंगे या 8 तारीख को 10, 11, 12 बजे तक का इंतजार? ये जनता जनार्दन देगी, ये जनता, वो आज ही देने की कह रहे हैं, ये जनता जनार्दन देगी। देखो, ऐसा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरी राजनीति जो है वो इन लोगों के लिए है और इन लोगों को इस बात का भली भांति पता है। तो मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ती हूँ, मेरा चुनाव ये लोग लड़ते हैं। तभी तो आप देखिए ना कि बाहर तो हालांकि हम इतनी अच्छी छांव में बैठे हैं, लेकिन कितनी धूप पड़ रही है और फिर भी कितने घंटों से आप कितनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके सब आप देख रहे हो।
तो इसलिए तो मेरा मतलब चुनाव इसका- ये जनता लड़ती तो है। इसका मतलब ये है कि 8 तारीख को लड्डू खाने सुनीता दुग्गल के यहाँ ही आना है। आप लड्डू रतिया। जलेबी बर्फी सब खिलाओगे ना भाई? सब खिलाएंगे, आप आने वाले बनो। काजू कतली चलिए, खिलाएंगे। बहुत शुक्रिया सुनीता जी थैंक यू बातचीत सो वेरी करने मच, के लिए। बहुत बहुत तो ये धन्यवाद। सुनीता दुग्गल हैं, रतिया से बीजेपी की कैंडिडेट हैं और कुछ सवाल है। अक्सर आप टीवी पे देखते होंगे जब कोई इंटरव्यू होता है तो बीजेपी ने कांग्रेस को गाली दिया, कांग्रेस ने उसको कहा, उसने उसको कहा। लेकिन मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि जिस इलाके में जाऊं, आपको अच्छा लगे ना लगे, नेताओं को अच्छा लगे ना लगे, मुझे कभी उसकी कोई परवाह रहती नहीं है। लेकिन उस इलाके की जो बुनियादी समस्या है और ख़ास करके अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो उसे मैं ज़रूर उठाने की कोशिश करता हूं। बाद बाकी 8 अक्टूबर का इंतज़ार आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। यहाँ तो मैं सिर्फ लड्डू की बात कर रहा था, लेकिन कहानी काजू कतली तक पहुँच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, चूँकि चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। शुक्रिया।